एक समय की बात है। लहराती पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में हरि नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने जीवन भर भूमि पर कठिन परिश्रम किया था और तीन बेटों रवि, अर्जुन और किरण को पाला था। हरि का खेत, वह विनम्र था, लेकिन वर्षों की कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता से उसने उसे फलदायी बना दिया था। जैसे जैसे वह बूढ़ा और कमजोर होता गया, उसे अपने बेटों की चिंता होने लगी। वे अक्सर झगड़ते थे और कभी भी किसी बात पर सहमत नहीं होते थे। एक दिन, अपने समय के निकट आते हुए अनुभव करते हुए, हरि ने अपने बेटों को अपने बिस्तर के पास बुलाया। उसने उनमें से प्रत्येक को एक डंडा दिया और उन्हें उसे तोड़ने के लिए कहा। उन्होंने आसानी से ऐसा कर दिया। फिर उसने उन्हें बंधे हुए डंडों का एक बंडल दिया, रस्सी के साथ मिलकर, और उनसे उसे तोड़ने को कहा। एक एक करके उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी बंडल नहीं तोड़ सका। हरि ने उनकी ओर देखा और कहा, व्यक्तिगत रूप से तुम कमजोर हो, लेकिन एक साथ तुम मजबूत हो। अगर तुम एकजुट होकर, कोई भी तुम्हें या मेरे द्वारा बनाए गए को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी मृत्यु के बाद पुत्रों को खेत विरासत में मिला। पहले उनकी पुरानी आदतें वापस आ गईं और वे लगातार झगड़ते रहे। खेत को नुकसान होने लगा। एक शुष्क तो उनकी फसलें लगभग विफल हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने दम पर जीवित नहीं रह सकते। अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया। रवि ने रोपण का प्रभार संभाला, क्योंकि उसके पास एक का समय के लिए धन्यवाद। अर्जुन बलशाली और अथक सिंचाई और पशुधन का प्रबंधन करता था। किरण संख्याओं में चतुर, बाजार और वित्त को संभालती थी। सद्भाव में काम करते हुए खेत फिर से फलने फूलने लगा। समय बीतता गया और भूमि पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गई। आस पास के गांवों के लोग भाइयों से सीखने आए। वे अक्सर अपने पिता के सबकेकता की शक्ति की कहानी सुनाते थे और कैसे उसने अपने परिवार और अपने खेत को बचाया।